गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए मैं बगैर कुछ समय बर्बाद किए हुए, बगैर कुछ बोले हुए आप लोगों को ग्रामर के 120 सीरीज़ में लेके चलती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज रूल नंबर 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 3, 4, 5 पढ़ा था। आज हम लोग 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। 3 रूल पर डे करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर पहले इस चीज़ को जानते हैं डिग्री कितना होता है, बस शॉर्टकट में कोई रूल, बेसिक रूल बहुत ही ज़्यादा लेंदी करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम सारा नज़दीक आने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, अगर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है कि अगर एज एडजेक्टिव अगर हो या और पॉजिटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है, वो उससे बेहतर है। राम इज स्मार्टर देन श्याम, रोहित इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, जो भी हो इस तरह का सेंटेंस हो। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि जो सबसे अच्छा हो, जैसे मोस्ट, जैसे EST लगा हुआ हो या फिर मोस्ट लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करना है, शुरू करते हैं कि इसमें अगर पॉजिटिव डिग्री एज एडजेक्टिव एज, यानी कि एज गुड एज ऐसा कोई हो, तो उसमें क्या होता है, द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड एज सब्जेक्टिव केस ओनली। अगर कोई भी प्रोनाउन अगर इंड में जुड़ा हुआ हो और पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट हो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ हो, उसमें क्या करते हैं कि सिर्फ सब्जेक्टिव केस में ही, एज एडजेक्टिव एज अगर हो तो क्या होता है, प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस अगर ये पॉजिटिव डिग्री में अगर हो, पॉजिटिव किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का ये सेंस आया हुआ हो और उसमें जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होगा, ठीक। जैसा सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सब्जेक्टिव केस में होता है। तो जैसे आई एम एज स्मार्ट एज हिम, तो यहाँ क्या है, आई एम एज स्मार्ट, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एज स्मार्ट एज एडजेक्टिव एज, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो यहाँ हिम नहीं होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही का ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। सब्जेक्टिव केस में कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही होगा। इन देयर ओनली एनी वन हैव हु हैज़ हु एज वाइज एज आई एम, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो उसमें क्या होता है कि अगर एज आई एम ऐसा सेंटेंस अगर इंड किया हो और लास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, उसमें क्या होता है कि यहाँ वर्ब नहीं होगा, एम नहीं होगा, ये सेंटेंस एज आई होगा, एज वाइज एज आई। यहाँ पे एम जो हो वो हिडन होता है, वो लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, प्रोनाउन पे ही ख़त्म होगा, कोई वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई भी किसी तरह का वर्ब यूज़ नहीं होगा। उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस क्या हो, हु, इन मैनी विलेजर्स देयर आर मैनी सिंगर्स हुज वॉइस इज स्वीट एज हनी। इन मैनी, कई सारे गाँवों में, देयर आर मैनी सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ एज स्वीट एज हनी, मधु की तरह मीठा है, ठीक है, हनी की तरह मीठा है। तो इसमें क्या हो, यहाँ पे स्वीट एज सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे एज एडजेक्टिव के पहले एक और एज का क्योंकि, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट रूल के तरफ जाते, जैसे यू आर एज टॉल एज हर, यहाँ पे हर नहीं होके दोस्तों शी होगा, ठीक है, शी होगा, क्या होगा, शी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं होना, सब्जेक्टिव केस होना, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना है। हर क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, जैसे एज स्वीट एज यानी कि स्वीट लाइक हनी, ठीक है, हनी के समान मीठा है, इस तरह के एज स्वीट एज का मीनिंग, टोटल मीनिंग होता है एज स्वीट लाइक हनी,
ठीक है। या फिर इसके जगह पे यहाँ पे क्या है कि हुज वॉइस इज स्वीट एज हनी, इसके जगह पे स्वीट लाइक्स हनी, ऐसा भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में क्या है कि हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। भाई ये क्या बात हुई, सिर्फ ऐसा लिख दिए हो हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, हुम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा थोड़ी होता है। इसके लिए कुछ नियम कानून भी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कैसे किस जगह पे कैसे हु और हुम का यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में। अगर हु आ जाए तो हु कब यूज़ करेंगे, और हुम आ जाए तो हु को मतलब हुम कब यूज़ करेंगे। अगर हुम के जगह हु लिखा जाता है तो हु को कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर हुम के जगह हु लिखा जाता है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। उसके लिए कुछ तो रूल होना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ, शुरू करते हैं। क्या है, हु इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और हुम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, इसका सबसे सिंपल सा और आसान सा तरीका है। चलिए ये इस रूल को समझ लिए और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे हम करते हैं। द हु ऑल ही हु ऑल नोन टू बी अ डॉक्टर इन अ चीट इज अ चीट। ठीक है। द टीचर्स रिवॉर्डेड हिम हु हेल्प्ड अदर्स, ही इज माई फ्रेंड हु यू वर टॉकिंग टू। ही इज़ माई फ्रेंड, या मेरा दोस्त है, हु यू आर टॉकिंग टू, जैसे कि आप बात कर रहे हो। यहाँ हु सही है या नहीं, यहाँ हुम सही है या नहीं, और यहाँ हु सही है या नहीं, इस जगह पे हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर सबसे एकदम बेसिक और बहुत ही बढ़िया सा रूल है, इस चीज़ को, इस सिर्फ रूल पे मत जाना और मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में अगर सभी सब्जेक्ट का अपना अपना वर्ब हो, कोई भी जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ उसका खुद का वर्ब हो और हु अकेला बच जाए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना पर्सनल वर्ब हो, कोई भी वर्ब अकेला नहीं हो, सभी वर्ब का सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना वर्ब हो, अगर उस जगह पे अगर हु दिया हुआ है तो हु नहीं होगा, उस जगह पे हु हट के हुम हो जाएगा। क्या होगा, अगर हु दिया हुआ है तो हु हट के हुम होगा। ठीक, अगर बात पे ध्यान देना, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का अपना अपना वर्ब हो और हु अकेला बच जाए तो हु नहीं होगा, हुम होगा। उसी जगह पे अगर हु या हुम को छोड़ करके कंप्लीट दो सेंटेंस बन जाए, ठीक है, इसको दूसरे भाषा में क्या करेंगे कि अगर हु या फिर एक तो इस तरह से समझो, या फिर किसी सेंटेंस का सभी सब्जेक्ट का अपना अपना वर्ब हो तो वो हुम नहीं, जो भी अगर हु अकेला बच जाए तो हु नहीं हुम होगा, हुम आएगा। या फिर हु या हुम को छोड़ करके कंप्लीट दो सेंटेंस बन जाए, ठीक है, तो हु नहीं हुम होगा। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। हु ऑल नोन टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट। यहाँ अगर हु को हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, हु यहाँ पे ही का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही का ये कंप्लीट, अगर हु को गायब कर देते हैं, हु या हुम को गायब करते हैं, ही ऑल नोन टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट, तो इसमें क्या होगा, इज अ चीट, इसमें क्या करते हैं कि इसका ऑल नोन टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट, ये सारा ही के लिए ही यूज़ हुआ है, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई अलग से वर्ब नहीं है। इसमें यहाँ हु नहीं बल्कि हुम होगा। ही whom all known to be a doctor is a cheat। और दूसरा क्या है, the teacher rewarded him who helped the others। the teacher rewarded him एक कंप्लीट ये सेंस बन गया, ठीक, कंप्लीट सेंटेंस है, who helped him helped others, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है और एक मतलब अलग से एक वर्ब भी है, तो यहाँ हु नहीं हो करके यहाँ क्या होगा कि सॉरी, यहाँ तो होम नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ इसको हटा के हु कर देंगे। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड एक कंप्लीट सेंटेंस, यू आर टॉकिंग टू, ठीक है,
यू आर टॉकिंग टू, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ हु नहीं हो करके whom होगा, ठीक है, whom you are talking to, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस अपने में कंप्लीट है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, दोनों सेंटेंस में अपना अपना सब्जेक्ट है, अपना अपना वर्ब है। एक हु एक्स्ट्रा है जो कि हु सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, ठीक है, हु सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, किसी अलग से नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ हु नहीं whom होगा। तो चलिए और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ हो तो नाउन क्या होगा, दोनों केस में नाउन प्लूरल होगा, बट सब्जेक्ट क्या होगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब होगा, द नंबर ऑफ में सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज आस्क्ड होगा, हैज आस्क्ड फॉर रिजर्वेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड फॉर रिजर्वेशन। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि द नंबर ऑफ नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो यहाँ स्टूडेंट नहीं होकर के दोस्तों प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसे लगेगा और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद अगर देयर वॉज अ नंबर ऑफ बर्ड ऑन द ट्री, अगर अ नंबर ऑफ है तो बर्ड नहीं होगा, बर्ड्स होगा। देयर वॉज, तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब जो है वह प्लूरल लगता है, तो यहाँ वर्ब, ये जरूरी नहीं है कि अगर एज अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद आने वाला वर्ब उस सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल ही होगा, तो यहाँ वॉज नहीं बल्कि वर होगा। द नंबर ऑफ पेरेंट्स आर राइजिंग, द नंबर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पेरेंट्स जो है वो ऐसा है, बिल्कुल सही है। आर जो है आर राइजिंग, आर यहाँ नहीं हो करके इज राइजिंग हो, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद जब भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी अगर और भी रूल्स चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं पूरे 120 रूल्स लेके ज़रूर आऊँगी, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो और सपोर्ट कर रही हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि और भी वीडियो और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, और आप लोग बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ नई वीडियोज़ के साथ और नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।